नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है, ऐसे वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इस अध्याय से प्रश्न आते किस तरह के हैं। अब क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये फिजिक्स का एक अध्याय है, तो इससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और दूसरा हमसे पूछा जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए, यानी कि प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि एक कांच के स्लैब से किस तरह से रेखा पास होगी। तो आपको इसी तरह के सवालों को देखना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहला प्रश्न देखते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि सबके बारे में पता करना है कि कौन सी चीज क्या है। यहाँ पर जो हमारा 4 सेंटीमीटर है वो हमारे बिंब की ऊंचाई है, 15 सेंटीमीटर हमारे अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, और जो 25 सेंटीमीटर है वो अवतल दर्पण से बिंब की दूरी है। और अब देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब स्पष्ट प्रतिबिंब तो वहां पर प्राप्त होगा जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमें V निकालना है। और इसमें एक और सवाल है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीजें पता करनी है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम ये लिखेंगे कि हमें पता क्या क्या है। सबसे पहले हमें पता है बिंब साइज जो है 4 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आएगा। दूसरा है बिंब की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, परंतु ये माइनस में आएगा क्योंकि हमारा जो दर्पण है इससे पीछे की तरफ हमारे बिंब को रखा गया होगा। और तीसरा हमें पता है फोकस दूरी जो है नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। अब जब आप सारी चीजें लिख लेंगे जो जो आपको पता है, आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको निकालनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें निकालना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और उसके बाद हमें निकालना है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। अब यहाँ पर इसी को देखकर आपको पता चल जाएगा कि चौथा जो पॉइंट है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, वो निकालने के लिए हमें दर्पण सूत्र लगाना है, और पांचवा जो है उसको निकालने के लिए हमें आवर्धन का सूत्र लगाना है। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम दर्पण सूत्र लिखेंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। परंतु यहाँ पर हमें v निकालना है, तो हम v को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो जो हमारा सूत्र बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1/v बराबर में 1/f माइनस में 1/u। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू डाल देनी है। तो f की वैल्यू थी -15 और u की वैल्यू थी -25। वो डालने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी सी आ जाएगी, माइनस में 1/15 प्लस में 1/25। अब यहाँ पर हम 1/v को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5 प्लस में 3/75, जिसको सॉल्व करने पे आएगा -2/75। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू आई है ये 1/v की आई है, तो v की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी। तो हम v की वैल्यू निकालेंगे -75/2। अब इससे जो हमारा v आएगा वो आएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में आया है, इससे हम ये कह सकते हैं कि पर्दे को पहली बात तो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, और दूसरा क्योंकि ये माइनस में आया है हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अब इसके बाद हमें निकालना है h डैश, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई। अब इसके लिए हम आवर्धन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम जानते हैं आवर्धन इक्वल होता है h डैश अपॉन में h, और वो इक्वल होता है -v अपॉन में u। अब आवर्धन तो हमें पता नहीं और उसे निकालने का कोई फायदा भी नहीं, हमें h डैश अपॉन h बराबर में -v अपॉन u से h डैश मिल जाएगा। हमें कुछ बस इस तरह का करना है कि हम h डैश को एक तरफ लिखेंगे और नीचे वाले h को ऊपर v से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू डालेंगे तो उससे हमें h डैश मिलेगा 6, और इससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है -6 सेंटीमीटर। तो -6 सेंटीमीटर से हमें पता चला कि प्रतिबिंब
उल्टा है और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 6 आई है तो हम कह सकते हैं कि ये आवर्धित है, क्योंकि हमारी इमेज एक्चुअल बिंब से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू दी हुई हैं। पहला तो हमें फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर और दूसरा हमें दिया हुआ है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए, यानी कि v दिया हुआ है। अब यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो रही है और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण सदैव ही आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है उसी ओर जिस ओर बिंब रखा हुआ होता है। अब सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें जो जो चीजें पता है वो लिख लेंगे। जैसे कि हमें पता है प्रतिबिंब की दूरी जो है -10 सेंटीमीटर और दूसरा हमें पता है फोकस दूरी जो कि है -15 सेंटीमीटर। अब हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें निकालना है। तो हमें निकालना है बिंब की दूरी जो हमें नहीं पता। अब इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लेंस सूत्र लगेगा। तो चलिए लगाते हैं। क्योंकि लेंस सूत्र 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कि 1/u को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ रख देंगे और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v की वैल्यू है -10 और f की वैल्यू है -15, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/10 प्लस में 1/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/u की वैल्यू 1/-30, परंतु ये 1/u की वैल्यू है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -30/1, यानी कि u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो बिंब रखना है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है h' या फिर v/u। हमें यहाँ पर h' और h तो पता नहीं, तो हम v/u का इस्तेमाल करेंगे। v की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -30 और इससे हमारा m आ जाएगा प्लस का 0.33। तो यहाँ पर जो घनात्मक चिन्ह है वो दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है तथा आभासी है और दूसरा कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। 1/3 तो नहीं, लगभग 1/3 है। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न रे के ऊपर है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वो किस तरीके से चलेगी। पूछा गया है कि कांच के स्लैब के माध्यम से अपवर्तन की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक कांच का स्लैब। अब कांच के स्लैब पे सबसे पहले एक प्रकाश की किरण आएगी, तो सबसे पहले बना देते हैं आपतित किरण। अब किरण के बाद करना क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं अभिलंब। तो अभिलंब कांच के स्लैब के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर अभिलंब से जो रेखा होगी वो मुड़ेगी। अब क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और ये जो किरण है इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अब इसके बाद क्या होगा कि कांच के एंड पर आने पर इसे फिर से बाहर निकलना है, तो हम एक और अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाएगी तो इस बार क्या होगा कि किरण अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ेगी। इस वाली किरण को नाम दिया जाता है निर्गत किरण का। अब अगर आपतित किरण जो है उसका अपवर्तन नहीं हुआ होता तो वो सीधी चली जाती। तो ये जो किरण है और जो निर्गत किरण है वो दोनों आपस में समानांतर होते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसे कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। तो ये है कि एक कांच के स्लैब से अपवर्तन किस तरह से होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको इसी तरह के और सवाल की प्रैक्टिस करते रहना है। धन्यवाद।